बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि कल हमने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला आज इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए हम पिटीशन दायर करेंगे, क्योंकि 2026-2027 का बजट आने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उसको पेश करेगी, लेकिन उससे पहले जो है हम चाहते हैं कि हम अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करें। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने इमरान खान साहब को वोट दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की हुकूमत है। लोग इमरान खान साहब की विजन को वोट दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। तो ये जरूरी है कि बजट पास करने से पहले या बजट को फाइनल होने से पहले हम अपने ताहयात चेयरमैन इमरान खान साहब से मिले, ताकि इस बजट में उनका विजन रिफ्लेक्ट हो। हमने कोशिश की है कि हम इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक बजट ड्राफ्ट करें। वो तकरीबन तैयार है, लेकिन उसकी फाइनल अप्रूवल जो है वो इमरान खान साहब देंगे। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि अदालतें इसमें इंटरफेयर करें, क्योंकि जिस तरह आप लोगों ने देखा कि इमरान खान साहब की आंख का इशू है जो 85% ज़ाया हो चुकी है, और वो बाकायदा वकील रिपोर्ट कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब को ना उनकी फैमिली से मिलने दिया जा रहा है, ना वो क्लास से मिलने दिया जा रहा है, ना जो उनके पार्टी के दोस्त हैं उनसे मिलने दिया जा रहा है। तो ये सरासर ज्यादती है। ये जो है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी आवाम के साथ, इदारों के साथ जिन्होंने इजाजत दी है कि हर हफ्ते 18 बंदे कम से कम मिल सकते हैं, उनके साथ मजाक है। और पाकिस्तान को आगे से और मजाक ना बनाया जाए। अपना इंटरेस्ट बदले, अपना इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान करे, अपना इंटरेस्ट पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी करें, महंगाई को ख़त्म करें, जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ाए, जो इंडस्ट्री है वो बढ़ाए, ग्रोथ एग्रीकल्चर बढ़ाए, किसानों का सोचे, गरीब आवाम का सोचे। पाकिस्तान तबाह हो रहा है। पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता कोलैप्स होने जा रहा है, क्योंकि आप जिस तरह 43,000 अरब रुपए 75 साल में कर्जा, और सिर्फ 3 सालों में ये 97,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। कहां गए ये पैसे, किस पर लगे? आवाम तो कुछ भी नहीं देख रही, ना आवाम की फलाह बहबूद पर लग रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है एक चीज हमारे सामने आई है, वो IMF की रिपोर्ट है कि इन्होंने 5,300 अरब रुपए की करप्शन की है। सिर्फ एक और चीज सामने आई है, वो 12 अरब रुपए का जहाज है। इसके अलावा इनके साथ कोई पॉलिसी ही नहीं है मईशत को बेहतर बनाने के लिए। हमारा तिजारती खसारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हमारे बैरूनी और अंदरूनी कर्जे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमारी महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, नौजवान बेरोजगार है, एम्प्लॉयमेंट के कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट अपने फैक्ट्रीज बंद करके मुल्क से पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं, किसान हमारा रो रहा है, वो खुदकुशी करने पर मजबूर है। 45% से ज्यादा लोग वो गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए हैं। इसका मतलब है 10 से 12 करोड़ लोग पाकिस्तान के वो गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए हैं। मतलब वो 2 टाइम का खाना भी नहीं खा सकते पाकिस्तान में। लेकिन हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारे इन काबिज हुक्मरानों का इंटरेस्ट क्या है कि इमरान खान साहब का इलाज नहीं होने देना, इमरान खान साहब से किसी को मिलने नहीं देना, इमरान खान साहब की पार्टी को खत्म करना है, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में धांधली करनी है, उनसे निशान छीनना है। ये इनकी इंटरेस्ट है। तो इस तरह थोड़ी ना मुल्क चलता है। और ये मुल्क किसी के बाप का तो नहीं है, ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। 25 करोड़ आवाम फैसला करेगी कि हमने जो है अपना लीडर कौन मुंतखब करना है, हमने अपना वजीर आजम कौन मुंतखब करना है, हमने अपना वजीर आला कौन मुंतखब करना है। अगर इस तरह जबरदस्ती के फैसले मुसल्लत होते गए तो पाकिस्तान का यही हाल होना है, क्योंकि नालायकों को बिठा दिया, जिनको जो है GDP ग्रोथ की स्पेलिंग भी नहीं आती, उनकी एब्रीविएशन भी नहीं आती, वो खाक आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे। ऐसे बंदे नालायकों को जो है आपने फॉरेन मिनिस्टर बनाया हुआ है, जिनको फॉरेन की स्पेलिंग नहीं आती, वो खाक आपकी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे। तो इन चीजों से जो है पाकिस्तान मजीद तबाह हो रहा है। और दूसरी तरफ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इसलिए सजा दी जा रही है कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। हमारा AIP में जो मर्ज अजला के लिए है, जिसको NFC में भी शेयर नहीं दिया जा रहा, इस दफा 2025 और 26 में जो हमारे लिए पैसे मुख्तस थे, उसमें 12 अरब रुपए की इन्होंने कटौती की है। एक तरफ दहशतगर्दी दोबारा आ गई है, वहां इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से। वहां पर हम जो है खैबर पख्तूनख्वा में 30 अरब रुपए से ज्यादा अपनी पुलिस पर लगा चुके हैं। ऊपर से ये हमारे पैसे काट रहे हैं, हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं। जिस तरह मुजम्मिल भाई ने कहा कि सिर्फ 6 स्कीमें, और वो भी ऑनगोइंग स्कीमें,
मतलब वो खत्म हो जाए, PSDP में हम खैबर पख्तूनख्वा का एक चीज भी नहीं रहेगा, तो ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? ये नहीं सिर्फ हमारा जो NHA के साथ जितनी भी हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, किसी को भी फंड नहीं दे रहे। हम ब्रिज फाइनेंसिंग कर रहे हैं, 5 अरब रुपए की हमने ब्रिज फाइनेंसिंग की है अपने नॉर्दर्न बाईपास के लिए, ये हम इजाजत ही नहीं देते। हमारा वहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट बस स्टैंड जो है वो तैयार पड़ा है, NHA वाले हमें NOC नहीं दे रहे। वहां पर हमारा डैम तैयार पड़ा है, सिर्फ जो है चाइनीज को NOC चाहिए। हम बार बार मई से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें NOC दे, ताकि डैम से खैबर पख्तूनख्वा को तो सिर्फ फायदा नहीं होगा, पूरे पाकिस्तान को फायदा होगा। ये हमें NOC नहीं दे रहे, तो खैबर पख्तूनख्वा के साथ ये इम्तियाजी सलूक, ये सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। और अदालत से हमारी रिक्वेस्ट है, हम बार बार यहाँ आपके पास आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, हर चीज के लिए आपके पास आ रहे हैं। अभी जो है आप बराए मेहरबानी इंटरफेयर करें और हमें जो है ये मुलाकात होने दें, ताकि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम 4.5 करोड़ आवाम की बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी हो सके। शुक्रिया। वज़ीर आला साहब, पहले भी आप लोग अदालतें आते रहे हैं, आप लोगों की पिटीशन पड़ी हुई है, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, आप आए थे, आपको सलाम का जवाब नहीं मिला था, लेकिन फिर सलाम का जवाब दिया गया आपकी गैर मौजूदगी में। तो अब क्या उम्मीद है, अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, अदालतें इंटरफेयर नहीं करती, तो बजट के हवाले से कल अलीमा खान साहबा ने भी आपको हिदायत दी कि बजट पास ना करने हैं, तो क्या आप लोगों का फैसला होगा, क्या डिसीजन लेंगे फिर अगर मुलाकात नहीं होती? देखें, अगर फर्ज करें इनकी यही ख्वाहिश है कि मुल्क में अनरेस्ट हो, अगर इनकी यही ख्वाहिश हो कि हम अदालतों में ना आए और हम जो हमारे कानूनी और आईनी रास्ते हैं वो ना अपनाए, और जो आइन हमें इजाजत देता है कि पुरअमन एहतजाज का वही रास्ता अपनाए, तो ठीक है, वो ऑप्शन हमारे साथ मौजूद है और हम हर किस्म के एहतजाज के लिए तैयार हैं। 10 तारीख को इंशाअल्लाह ताला कौमी असम्बली का जो बजट इजलास होगा, यहाँ गेट के सामने हम धरना देंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। शेख वकास अकरम ने कहा कि कोई मुशावरत नहीं की गई धरने के हवाले से, बाज भाई ऐलान कर देते हैं, फिर भरम रखने के लिए हम भी फिर उसको भरम पूरा करते हैं, अभी कोई मुशावरत नहीं हुई इस हवाले से, आपने खुद ही ऐलान कर दिया था सर वज़ीर इत्तलात। ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का जो वहाँ की हुकूमत है, अवामी हुकूमत है, वो खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती फैसलों में मैं आज़ाद हूँ। और दूसरा जो है शेख साहब अगर आ सकते हैं वो वहाँ पर शिरकत करे, वरना जो है किसी की अलाकारी ना करे। ये MPS की उन्होंने कहा कि एहतजाज करवाएंगे, MPS आएंगे खैबर पख्तूनख्वा, इसमें MNAs भी आएंगे, सारे MNAs। अगर शेख वकास को जो है वो नहीं आना तो वो बेशक ना आए, वो नहीं आ सकते ना आए। सर, आप साबिक वजीर आजम से इमरान खान साहब से मुशावरत करना चाह रहे हैं, आपके खिलाफ एक पटिशन गई हुई है यानी अदालत में कि आप इमरान खान साहब के फैसले के ऊपर वजीर आला बने हैं, तो आपको नाअहल किया जाए या अली अमीन गंडापुर को दोबारा लाया जाए, तो आप दोबारा मुशावरत करना चाहते हैं, तो वो उनका मौक़िफ़ ये है कि नाअहल शख्स से आप मुशावरत नहीं कर सकते, तो आप बजट के हवाले से मुशावरत करने जा रहे हैं। सर देखें, ये पटिशन तो वैसे जो है किसी को खुश करने के लिए की गई थी। बहरहाल इमरान खान साहब को नाहक कैद किया हुआ, वो जो है अभी कन्विक्टेड नहीं है, तो उनके केसेस चल रहे हैं। और अगर फर्ज करें अदालतें सही तरीके से उनके केसेस सुने तो वो आधे घंटे में जेल से बाहर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो इंसाफ नहीं हो रहा। अगर इंसाफ होता तो इमरान खान साहब जेल में ना होता, बुशरा बीबी साहिबा जेल में ना होती, हमारे जो कोट लखपत जेल के असीरान है, वो बाकी हमारे जितने भी कैदी हैं सियासी कैदी, वो जेल में ना होते। जिस तरह का साइफर का बयानिया बनाया गया, अभी जो है पूरी दुनिया ने देखा कि साइफर एक हकीकत थी, इमरान खान सच्चा था, वो हक पर था, पाकिस्तान को जो है बैरूनी गुलामी से निजात दिला रहा था, तो इमरान खान साहब सच्चा था। तो इस तरह के जितने भी केसेस हैं इमरान खान साहब पर, वो अगर फर्ज करें आधा घंटा भी सब टीवी चैनल्स पर लाइव दिखाकर सुने जाएं तो आधे घंटे में इमरान खान साहब बाहर होंगे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत है नहीं कि वो जो है लाइव सुने, क्योंकि सब डरते हैं, ताकतवरों से सब डरते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम इसका मुकाबला करते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की हुकूमत है। इमरान खान साहब चाहेंगे तो 1 मिनट में वहां की हुकूमत खत्म हो जाएगी। इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे तो जितनी भी पटिशंस हो जाए और जितने भी लोग इकट्ठे हो जाए, इंशाअल्लाह ताला हिला भी नहीं सकती, गिरा तो छोड़ेंगे। लेकिन सर, आपको इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया था कि आपको एक इजाज़त दी थी कि आप काबीना अपनी मर्जी से बनाए, आपने काबीना बनाई, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें आ गई, तो फॉरवर्ड ब्लॉक के आपने कहा 5 बंदे भी बता दें, लेकिन उसके बाद खत वगैरह आया है, सारा कुछ। वो क्या चाहते हैं, उनके मुतालबात क्या हैं, वो सुने गए हैं, वो काबीना में शिरकत करना चाहते हैं या कोई और मुतालबात हैं उनके?
دیکھیں تمام ایم پی ایز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی بھی ایم پی اے، ایک ایم پی اے وہ عمران خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، اس کی پاکستان تحریک انصاف میں کوئی جگہ نہیں ہے. نہ میں فارورڈ بلاک سے ڈرتا ہوں، نہ ہی جو ہے میں کسی کی بلیک میلنگ سے ڈرتا ہوں. ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں، کتنے الیکشنز ہوئے ہیں، ایک ایم پی اے کا ووٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا. اس دفعہ جو ہے سینٹ کا الیکشن آئے گا، بجٹ آئے گا، جو چیز بھی آئے گی 92 کے 92 ایم پی ایز انشاءاللہ تعالی ووٹ ڈالیں گے، اور اس میں جو ہے کوئی بات نہیں ہوگی. یہ لیٹر جو ہیں، یہ ہم نے تو نہیں دیکھا لیٹر کدھر ہے، وہ دکھائیں، نام دکھائے، کس نے لکھا ہے. شیخ وقاص اکرم نے کہا ہمارے پاس لیٹر پہنچا ہے، بیرسٹر گوہر کے پاس ایک گیا ہے، اور وہ نام بتائے نا کس نے کیا ہے. شیخ وقاص نے اپنے آپ سے لکھا ہوگا. سوشل میڈیا کی خبر پہ نہ آئے نا. نہیں، اس کی شیخ وقاص کی شاید جو ہے اس کی خواہش ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے تھوڑا قریب ہے، تو وہ باقی کسی کی خواہش نہیں ہے. یہ تھینک یو سر، بہت شکریہ سر.